What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 23 of our 100 days commerce pro series और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ the use of GST in cash book या कैश बुक में किस तरीके से GST के क्वेश्चंस आते हैं। आज थोड़े बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो GST का एक डिफरेंट चैप्टर है बट इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको GST समझना पड़ेगा। मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे GST का कैश बुक में। लेट्स बिगिन। तो गाइज आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालोगे कैश बुक विद GST। सर कैश बुक में GST का क्या काम है? सबसे पहले बच्चों कैश बुक आपको समझ में आ गया कि कैश बुक क्या है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये GST क्या है। देखो बच्चों, GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्या मतलब है? बहुत सिंपल साधारण सा मतलब है कि मार्केट में जितने भी सामान बेचा जाता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, तो गवर्नमेंट बोलता है भैया आप जब भी सामान को बेचोगे, सामान को बनाओगे, सामान में कोई वैल्यू एडिशन करोगे तो उस सब पे टैक्सेस लगेंगे। पहले ये टैक्सेस अलग अलग होते थे। जैसे सामान बनाने पे अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं प्रोडक्शन करता हूँ, तो मुझे उस पर टैक्स देना है जिसको हम बोलते थे एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद मैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहा हूँ फिनिश गुड्स में, तो मैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, उसको बोला जाता था वैल्यू एडिड टैक्स, दैट इज वैट। फिर मैं अगर सेलर हूँ, मैं सामान बेच रहा हूँ, तो मुझे देना पड़ता था सेल्स टैक्स। तो बहुत सारे टैक्सेस पहले हुआ करते थे जो कि खत्म करके हमारी गवर्नमेंट ने वन नेशन वन टैक्स लेके आए जिसका नाम रखा GST। तो अभी जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनेंगे, जितने भी गुड्स और सर्विसेज में वैल्यू एडिशन होगा, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का सेल होगा, वहां पे एक टैक्स लगाया जाएगा जिसको बोलते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सिंपल है कि सपोज कर लो आप कि मैं एक सेलर हूं और मैं ये टी शर्ट्स बेचता हूं। मैं टी शर्ट बेचने वाला था 500 रुपीज की। गवर्नमेंट मेरे पास आई और गवर्नमेंट ने मुझे बोला भैया आप इसको 500 की तो बेच रहे हो, ठीक है, हमें इस पे 10% टैक्स चाहिए। मैंने कहा सर 10% मेरी जान लोगे क्या? गवर्नमेंट कहती है 10% तो देना पड़ेगा अगर सामान बेचना है तो। मैंने कहा ठीक है यार। फिर मैंने थोड़ा और दिमाग लगाया, मैंने बोला क्यों ना एक काम किया जाए, मुझे 10%, 500 का 10%, 50 रुपए का टैक्स देना है, तो क्यों ना मैं इस टी शर्ट की वैल्यू ही 550 कर दूं। भाई 500 की टी शर्ट है, 50 रुपए का मैं टैक्स जोड़ देता हूँ, 550 की बेचता हूँ। तो मैंने वो टैक्स किससे ले लिया? कस्टमर से ले लिया। और किसको जमा कर दूंगा? गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा। मुझे मेरे 500 मिल गए। यही आपके साथ होता है। आप जब किसी भी डोमिनोज, पिज्जा हट, कहीं भी आप इस तरीके की फ्रेंचाइजी में जाते हो तो वहां से आप सामान बाय करते हो, आप बिल में देखना पिज्जा का पैसा अलग होगा और GST का पैसा अलग लगा होगा। आपसे पैसा आपसे ही लिया जा रहा है वो टैक्स का। आप कोई भी सामान खरीदते हो उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट ने सेलर पे कुछ टैक्स लगाए थे, सेलर ने वो टैक्सेस MRP में जोड़े और आपसे वो ले लिया पैसा। ठीक है। आप जब कल को सेलर बनोगे तो आप भी यही करोगे, तो ज्यादा निराश मत हो। आप भी जब सेलर बनोगे तो आप भी यही करोगे। ये GST का पैसा किससे चार्ज करोगे? कस्टमर से चार्ज करोगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, अगर आप सामान परचेज कर रहे हो, यानी अगर मैं ये टी शर्ट 500 की खरीद रहा हूं तो मुझे सिर्फ 500 नहीं देने, मुझे 500 के साथ 50 का टैक्स भी देना है। तो जब हम परचेज करते हैं तो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। जो भी आउटफ्लो ऑफ कैश के साथ बच्चों आप GST पे करोगे, जो भी आप GST पे करोगे, इस GST को बोला जाता है इनपुट GST। इस GST को क्या बोला जाता है? इनपुट GST। तो जब भी आपके पास से आउटफ्लो ऑफ कैश होगा तो आप कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखते थे ना भैया कि बाय परचेजेस, पैसा गया, क्रेडिट में लिखूंगा बाय परचेजेस, तो GST भी तो गया। तो उसके साथ एक चीज और लिखना, बाय इनपुट GST, है ना बच्चों। तो अब जब आप एंट्री करोगे तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में पहले आप लिखोगे बाय परचेजेस, जो आपने 500 रुपए टी शर्ट के दिए, उसके साथ आप लिखोगे बाय इनपुट GST जो कि 50 रुपए। तो एक की जगह दो एंट्री होंगी अब, एक सामान की और एक जो आप साथ में GST पे करोगे।
बात समझे? तो अगर आप बायर हो, आप सामान खरीद रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो, तो आपको आउटफ्लो ऑफ कैश को भी पोस्ट करना है और जीएसटी पेड को भी पोस्ट करना है, समझे? बस इतनी सी चीज़ होती है। सर अगर मैं सेलर हूँ यहीं पे, अगर मैं सपोज सेल कर रहा हूँ, तो बच्चों देखो, अगर आप ये टी शर्ट बेच रहे हो तो आपके पास होगा इनफ्लो ऑफ कैश, आपके पास पैसा आने वाला है इस बार। तो सर अब जो सेलर है उसके पास कितना पैसा आएगा? सेलर के पास सर 550 रुपये आएंगे। 500 रुपये तो टी शर्ट के और 50 रुपये जीएसटी के, 550 आएगा या नहीं आएगा? तो सेलर के पास जो 550 आएगा, तो इनफ्लो के साथ साथ वो जीएसटी रिसीव भी करेगा, इनफ्लो भी होगा और वो जीएसटी रिसीव भी करेगा। तो अब मैं क्या करूं? देखो अब आपके पास पैसा आ रहा है बच्चों, पैसा आ रहा है, तो कैश बुक में कौन सी साइड में लिखते हो? सर कैश बुक में तो हम इसको डेबिट साइड में लिखते हैं। बिल्कुल। तो अब आप डेबिट साइड में दो चीज़ें लिखोगे, एक तो टू सेल्स, जो आपके पास पैसा आया है ना, और उसके साथ आप जो जीएसटी वर्ड यूज़ करते हो बच्चों, उसको बोलते हैं हम आउटपुट जीएसटी। तो ध्यान रखना, जब भी आपके पास जीएसटी कस्टमर से आएगा उसको आप आउटपुट जीएसटी बोलोगे, जब एज अ कस्टमर आप पे करोगे तो उसको आप इनपुट जीएसटी बोलोगे। ये प्लीज अपने दिमाग में रखना, ठीक है? इनपुट क्या होता है? जब आप जीएसटी पे करते हो एज अ कस्टमर। आउटपुट क्या होता है? जब आप जीएसटी रिसीव करते हो एज अ सेलर। ओके, अच्छा सर, तो टू सेल्स एंड टू आउटपुट जीएसटी आपके पास डेबिट साइड में लिखा जाएगा। 500 सेल के और 50 रुपये जीएसटी के, डेबिट साइड में भी इस बार दो एंट्रीज होंगी। सही हो गया बेटा? इस बात को ध्यान रखना है। ओके, तो बस कैश बुक में जीएसटी का इतना सा ही रोल है कि जब आपके पास पैसा आ रहा है तो सिर्फ पैसा नहीं आएगा, उसके साथ जीएसटी भी आएगा, तो उसको आप इस तरीके से आउटपुट के नाम से शो करोगे। और जब आप कोई जीएसटी पे कर रहे हो किसी भी चीज़ के साथ, हो सकता है रेंट के साथ, या हो सकता है कोई सामान खरीदा है, कोई मशीनरी खरीदी है, तो क्रेडिट में बाय परचेज, बाय मशीनरी, बाय रेंट, उसके साथ बाय इनपुट जीएसटी भी ज़रूर लिखना है। ओके, अच्छा सर, समझ गए। सर अब जीएसटी के टाइप्स क्या हैं, थोड़े से ये भी बता दो। तो देखो बच्चों, एक छोटी सी चीज़ और समझ लो, दैट इज़ टाइप्स ऑफ जीएसटी। बेटा जीएसटी ना 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है सीजीएसटी, फिर होता है एसजीएसटी और फिर होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। देखो सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर बेटा सामान विद इन द सेम स्टेट सेल हुआ है, जैसे मैं ये टी शर्ट यूपी में बना रहा हूं और यूपी में ही बेच रहा हूं, सेम स्टेट है, तो सेम स्टेट पे हमेशा ये दोनों टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सपोज करो जीएसटी 12% है तो 6% ये लग जाएगा, 6% ये लग जाएगा। सपोज करो जीएसटी 18% है तो 9% ये लग जाएगा, 9% ये लग जाएगा। यानी कि जब भी सामान सेम स्टेट में बेचा जाता है, यूपी से यूपी, पंजाब से पंजाब, हरियाणा से हरियाणा, हिमाचल से हिमाचल, किसी भी सेम स्टेट, स्टेट से स्टेट, सेम स्टेट होना चाहिए, अलग स्टेट नहीं होना चाहिए। एक ही स्टेट के अंदर सामान बन रहा है और एक ही स्टेट के अंदर सामान बिक रहा है, जब भी सेम स्टेट है तो हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और वो भी बराबर बराबर। आधा जीएसटी मोदी जी ले जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और आधा क्योंकि हम यूपी में बैठे हैं तो योगी जी ले जाएंगे। तो आधा जीएसटी विल गो टू मोदी जी, आधा जीएसटी विल गो टू योगी जी। तो आधा सेंट्रल बांट लेता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट बांट लेता है। बट अगर दो डिफरेंट स्टेट्स हो, अगर सर दो डिफरेंट स्टेट्स हो, जैसे सपोज करो कि यूपी से सामान पंजाब में बिका है, तो अब यहाँ पे क्या बवाल होने वाला है? योगी जी बोलेंगे जीएसटी मेरा है और भगवंत मान जी बोलेंगे जीएसटी मेरा है। अब बताओ क्या किया जाए? अब तो डिफरेंट स्टेट्स हो गया, यूपी से पंजाब हो गया, वहाँ पे सीएम कौन है? भगवंत मान जी। हमारे यहाँ पे यूपी में सीएम कौन है? योगी जी। तो दोनों में लड़ाई हो सकती है कि भैया जीएसटी कौन रखेगा। तो ऐसे में सेंटर ने बोला भैया ना तो जीएसटी आपको मिलेगा ना जीएसटी आपको मिलेगा, जीएसटी तो रखेंगे मोदी जी। जीएसटी आईजीएसटी पूरा का पूरा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी, अब इतनी डिटेल में भी तुम्हें, मैं तो टैक्स पढ़ाने लग गया, जब भी तुम्हें सेम स्टेट में सामान बेचना है
तो CGST SGST लगता है, जब भी डिफरेंट स्टेट्स में जाएगा तो IGST लगेगा। ठीक है सर, GST के रेट्स और बता दो, स्लैब्स और बता दो। GST के कितना कितना परसेंट लगता है बच्चों? GST शुरू होता है 0% से, इसेंशियल कॉमोडिटीज़ पे नहीं लगता, 0। फिर GST लगता है 5%, फिर GST लगता है 12%, फिर GST लगता है 18% और फिर GST लगता है मैक्सिमम 28%। तो GST का मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 28 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यही GST के बेसिक्स हमारे GST वाले चैप्टर में भी काम आएंगे, तो उनको भी एक बार यहीं से आप समझ सकते हो। वहाँ पे हम सीधा जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। तो GST का टॉपिक हमने यहीं पे काफ़ी हद तक कवर करा है। स्लैब समझ गए, कितने टाइप्स ऑफ GST होते हैं वो समझ गए, कैश बुक में कैसे लिखना है वो समझे। पैसा आया तो डेबिट साइड में पैसा आने की एंट्री भी करोगे और GST आने की एंट्री भी करोगे। पैसा गया तो क्रेडिट साइड में पैसा जाने की एंट्री भी करोगे और GST जाने की एंट्री भी करोगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग GST का यूज करते हैं कैश बुक के अंदर। अगली क्लास में मैं आप लोगों को डबल कॉलम कैश बुक कराता हूं, जिसके अंदर मैं GST का क्वेश्चन कराऊंगा, यानी एक नॉर्मल क्वेश्चन विद GST। तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हमें कैश बुक में GST को यूज़ करना है। वैसे अगर आपके पास जो भी किताब है आप उसको ओपन करो, सिंगल कॉलम का GST वाला क्वेश्चन दिया होगा, उसको करना शुरू करो और करके देखो। इलस्ट्रेशन करके देखना, उसमें सॉल्यूशन भी दिया होता है, आपको ईजी रहेगा देखने में कि ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बस जब भी पैसा जा रहा है तो सामान के साथ GST भी दे देना क्रेडिट साइड से, पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में सामान के साथ GST भी रिसीव कर लेना। समझ गए? इस तरीके से GST का ट्रीटमेंट होता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आज के लिए इतना ही। एक छोटी सी अपडेट और है, अब मैं 3-4 दिन के लिए समर ब्रेक्स पे जा रहा हूँ, तो इस वीक में आने वाले 3-4 दिन वीडियोस नहीं आएंगी। मैं कंटिन्यू करूँगा जुलाई से। मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे को आ जाऊँगा, तो ट्यूसडे से आपकी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। ये 3-4 दिन का ब्रेक बेटा, समर ब्रेक्स आप सबकी हैं तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, तो मैं भी 3-4 दिन का एक छोटा सा ब्रेक लूँगा। इतने आप लोग भी रिविजन कर लेना अच्छे तरीके से, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, और हम जुलाई ऑनवर्ड्स 1-2 जुलाई ऑनवर्ड्स हम लोग चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।